कह रहा है सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सामोली सामोली सूरत पे मेरा दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हरि बोल। तो तिरनैन तिरछी दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा। एक तो तिरनैन तिरछे दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरें मिलाने दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरें मिलाना दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हरि बोल। सामोली सूरत पे मोहन दिल दीवाना। बोलिए गोविंद भगवान की। बोलना पड़ेगा राधे राधे। परमात्मा की पावन कथा के बड़े आनंद के साथ में श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को रसपान कराने लगे बड़े भाव से। और कहा राजन, आज राजा बलि ने बड़ी गड़बड़ कर दी। त्रिलोकी को छीन लिया। जब ही सभी देवंत जाकर के नहे आज कश्यप महाराज के पास में पहुंचे और कश्यप महाराज से कहा, महाराज कोई ऐसा साधन निकालो जैसे हमारी त्रिलोकी निकल आई। और आज मैया विनय वंदना करने लगी कश्यप महाराज से। मैया ने कहा कि हमारे सभी बच्चे दुखी हैं। त्रिलोकी को छुड़ा करके लेके चला गया है। राजा बलि से कैसे और त्रिलोकी को लाया जाए, उसके लिए कुछ साधन निकालिए।
और महाराज ने एक व्रत बताया, और जैसे मैया ने फागुन के महीना में व्रत किया तो मैया के गर्भ के द्वारा और वामन भगवान का अवतार हुआ, जन्म हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय हो। सभी देवंत फूल बरसाने लगे, ब्रह्मा जी फूल बरसाने लगे, इंद्र फूल बरसाने लगे। अब तो हमारा तारनहार आ गया, अब तो त्रिलोकी को लेकर के आए। आहा, किसी ने छत्र दिया, किसी ने पात्र दिया, कात्यायनी मैया ने पात्र दे दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया। वामन भगवान ने कहा क्या चाहते हो? कि महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, बस त्रिलोकी को वापस ले आइए। और आज भगवान वामन भगवान जाने लगे राजा बलि के द्वार की तरफ। कमंडल हाथ में, एक छाता लगा हुआ है और राजा बलि की तरफ जाने लगे। राजा बलि यज्ञ पे बैठा हुआ है, शुक्राचार्य महाराज यज्ञ की तैयारी करने लगे। गुरु बैठे हुए हैं, गुरु के चरण में संतति में बैठा हुआ है। और छोटे से 52 अंगुर के भगवान हैं, और 52 अंगुर के से 53 अंगुर के भी नहीं है। वो जाकर के द्वार पर पहुंचे। सामली सूरत को और सलोनी सूरत को जैसे देखा तो राजा मोहन तो हो गए। और गुरु से पूछा, गुरुजी मैं अभी आता हूं। और आकर के पूछने लगे, आप कौन हो, कहां से आए हो, बड़े प्यारे लगते हो, बोलो क्या चाहिए? मैं राजा बलि हूं, जो मांगोगे वो मिलेगा आपको। ने थोड़ा अपनी वाणी से बोलो तो सही, क्या चाहिए आपको? आज भगवान बोले, भगवान ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो क्या महाराज हम आपकी शादी करा दें किसी ब्राह्मण बालिका के साथ में? कि ना, मुझे शादी नहीं करनी है। तो आपको क्या चाहिए? कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए, 3 पग। अरे महाराज 3 पग जमीन तो के वो भी मैं, मुझे आपके पैर से नहीं चाहिए, मेरे पैर से चाहिए। आपके पैर से नहीं चाहिए, मेरे पैर से चाहिए। अच्छा आपके पैर से? अरे क्यों मजाक करते हो? आपके पैर नेक नेक से पैर हैं आपके। कितनी जमीन, ना तो बैठ पाओगे, ना उठ पाओगे, ना लेट पाओगे। हम अपने पैर से दे दे कि ना, मुझे अपने पैर से चाहिए। तो शुक्राचार्य महाराज आए, आकर के कहने लगे, अरे राजन, दाल में कछु कारो है जी, 52 ना है जी, 53 है। मोय ऐसो लग रो दार में कछु कारो है जी, 52 ना 53 है। जैसे शुक्राचार्य महाराज ने ध्यान लगा करके देखो तो टेढ़ी टांग वालो दिख गो। बोलिए श्री हनुमंत महाराज की, बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज गोविंद का दर्शन हो गया। शुक्राचार्य महाराज ने कही, मैं बोल रहा था ना कि जी तू टेढ़ी टांग वाला है, जो मुरलीधर है, मुरलीधर। राजा बलि ने कहा कि चाहे मुरलीधर हो चाहे टेढ़ी टांग वाला हो, भगवान के द्वार पे भक्त जाता है मांगने के लिए, पर मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरे द्वार पे भगवान मांगने के लिए आया। भगवान चल करके आया है। और मांगी। वामन भगवान ने कहा संकल्प करो, पहले संकल्प कर दिया। और जैसे संकल्प करने के लिए हुए तो शुक्राचार्य महाराज कहने लगे, ये माने होना है। सो ऐसा रूप धारण कियो और सागर की टेंटुली में चले गए। और सागर की टेंटुली में जाकर के बैठ कर जल निकले ही ना। अब इन सूदो करो उल्टो करो पर जल नहीं निकले। भगवान ने थोड़ा सा कुछ लियो, कुछ और लेकर के नहीं सागर की टेंटुली में डाल दियो तो एक बाजार बंद हो गया, एक बाजार बंद। अब तो शुक्राचार्य महाराज चले गए छोड़ करके, राजा तू जान तेरी भला है, मुझे कुछ नहीं करना,
बोलिए राधे राधे। अब तो चले गए और जाकर के नहीं, जैसे ही संकल्प दिया और मेरे ठाकुर जी ने संकल्प करवाया और जैसे राजा ने नमन किया ठाकुर जी के चरणों में, वामन भगवान के चरणों में, तो इतने लंबे हो गए वे तो जा करके नहीं और स्वर्ग से जाकर के लग गए और पहली पग में ब्रह्मलोक में पहुंचा दियो तो ब्रह्मलोक को नाप लियो और दूसरी पग में तीनों त्रिलोकी को नाप लियो और नापने के बाद में कहने लगे जो तीसरा पग कहां रखूं। जैसे राजा बलि खड़े हुए देखो तो अब चेहरा तो दिखे ही ना है, चेहरा तो दिखे ही ना, इनको चेहरा कहां है। अब ऐसा करके देख रहे तो कि महाराज मैं कितना भाग्यशाली हूं, तीसरा पग अभी तो राजा का माल गया है, माल का धनी तो बचा है, तीसरा पग मेरे सिर पे रख दीजिए। और जैसे ही सिर पे रखा तो तथास्तु